इस फिल्म में दिखाया जाने वाले पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना से कोई संबंध नहीं है और न ही हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ये है राहुल। ये घोस्ट में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता है और चाहता है कि इसके साथ में भी कोई एक्टिविटी हो, बट कुछ होने वाला था। यार ये क्या चीज़ है यार? मार्कर भी है और ये भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसे लिखना है यार इसके ऊपर। क्या लिखूं? कुछ लिखते हैं यार। मेरे को घड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है यार। घड़ी लिखता हूँ इस पर। बढ़िया लिख दिया यार। घड़ी टच वाली मुझे पसंद है। काश यार मेरे पास भी टच की घड़ी होती। क्या? ये कैसे हो गया? मेरे पास तो टच की घड़ी आ चुकी है यार, बहुत अच्छी। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर लिखा घड़ी टच वाली मुझे पसंद है और मुझे चाहिए, तो मुझे घड़ी मिल गई। इसका मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरा हो जाएगा, वो मेरी हो जाएगी। मेन पॉइंट इज, ये डायरी मुझे दी किसने? ऐसी डायरी तो होती भी नहीं है। ये डायरी और पेन तो मेरे बहुत काम की चीज़ है, भले ये मुझे किसी ने भी दी हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या कि वो डायरी और पेन मुझे देकर कौन गया? और अगर कोई मुझे देकर गया है तो मुझे इस चीज को पता लगाना होगा। एक काम करता हूँ, इंटरनेट पर सर्च करके देखता हूँ, शायद कोई तरीका मिले।
हेलो मुकेश, यार मुझे हॉटस्पॉट दे सकता है क्या यार? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए यार मुझे। हाँ यार, कुछ सर्च करना है। ठीक, अब देखता हूँ मैजिकल टाइम का सच क्या। इंटरनेट तो ऐसी चीज़ होती है कि कुछ भी ढूंढने जाओ मिल ही जाए। राहुल के कुछ करने से पहले ही लाइट चली गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। हर तरीके से छान मारा मैंने उस डायरी पर, लेकिन कहीं भी मुझे उस डायरी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और वैसे भी मुझे उस डायरी की इन्फॉर्मेशन लेके करना भी क्या है। उस डायरी पर जो भी लिखेंगे वो सच हो जाएगा, वो चीज़ मेरी हो जाएगी। वो डायरी बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई भी मुझसे वो डायरी लेने की कोशिश करेगा उसको मैं वो डायरी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें वो वस्तु, वो डायरी किसी भी कीमत पर प्राप्त करनी है, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर वो डायरी किसी गलत हाथ में आ गई तो इस पूरी सृष्टि को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो वस्तु किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डायरी मैंने दी है उस लड़के को, और मैं हूँ बुराई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस डायरी से कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा रहा हूँ। यार एक डायरी यार ऐसी है, इसका मैं जो भी लिखता हूँ सच होता है।
मुझे ये डायरी मिली है तो मैं इस डायरी से वो काम करने वाला हूँ जो मैं आज तक नहीं कर पाया। मैं लोगों का कल्याण करूँगा भगवान इस डायरी से। इस डायरी की ज़रूरत हर किसी को है। हे भगवान, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस डायरी का दुरुपयोग कभी भी नहीं करूँगा। हमेशा इस डायरी से लोगों का भला करूँगा। तू कभी भी उस डायरे से किसी का भला नहीं कर पाएगा। ये बुराई तुझे रोकेगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा बच कर नहीं जा पाएगा। हमें किसी भी कीमत पर वो डायरी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वो बुराई राहुल को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे राहुल से मिलना ही होगा, किसी भी कीमत पर राहुल से मिलना है। चलो यार, एक चीज़ और मंगवाते हैं हमारी इस प्यारी सी डायरी से। तो भाई क्या मंगवाऊँ? हाँ, एक काम करता हूँ, कुछ खिलौने और कुछ ब्रश वगैरह मंगवा लेता हूँ कोलगेट करने के लिए। तो भाई इसीलिए तो यार मेरे को ये डायरी बहुत अच्छी लगती है। भाई मेरे पास में खिलौने भी आ चुके हैं और मेरे पास भाई यहाँ पे ब्रश भी आ चुका है। कौन है बे तू? और यहाँ कैसे आया? प्रिय पुत्र, मेरा नाम है बाबा टिल्लू। आपका नाम क्या है प्रिय पुत्र? तू टिल्लू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? और मेरी डायरी और पेन वो कहाँ गया? वो सब चीजें उस बुराई के पास चली गई है। अरे कौन सी बुराई, खां की बुराई? मेरे को मेरे वो चीजें चाहिए। और तू है कौन? तुझे तेरी चीजें चाहिए ना, चल तुझे लेकर चलता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर इतनी सारे डॉल्स होगी जो तुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तू इस दुनिया का रक्षक है और मुझे तुझे याद दिलाना होगा, तुझे रक्षक बनाना होगा। मुझे तुझे रक्षक बनाना होगा, ये जिम्मेदारी मिली है मुझे। अब तू मेरे साथ चल। अरे मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तू कौन होता है ले जाने वाला? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ गया? कौन सी जगह है ये? इन डॉल्स में कुछ ना कुछ तो है जो शायद मुझे भी पता नहीं है। कुछ तो है इस डॉल्स के अंदर, इन सारी डॉल्स के अंदर।
साला जो कुछ भी हुआ है ना, वो उस मास्क वाले बाबा की वजह से हुआ है। साला वो कपड़ा मुंह पे बांध के आया था ना, साला उसकी वजह से है ना मैं यहाँ पे फंस गया यार। अरे नहीं हूँ यार मैं रक्षक यार, मैं 3-4 दिन से 2 दिन से फंसा हुआ हूँ भाई यहाँ पे। और ये पता नहीं भाई डॉल्स भी कैसी है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भाई यहाँ पे तो। और अनजान घर हो रहा है, भूख और लग रही है मेरे को यार। इसमें देखता हूँ कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं यार, अभी मुझे पता भी तो नहीं है ना यार कि कहाँ पे कौन कौन सी क्या चीज़ है। ओह ये क्या था यार, मेरे पीछे तो ये डॉल्स पड़ी हुई है। ये वाली डॉल तो वहां थी, ये वाली डॉल यहाँ कैसे आ गई? इम्पॉसिबल भाई, इन सभी डॉल्स में कुछ ना कुछ तो है यार। बाबा यार प्लीज आ जाओ, बाबा प्लीज आ जाओ यार, मेरे को नहीं रहना यार यहाँ पे इन डॉल्स के बीच में। बोलो पुत्र, तुमने हमें किस लिए याद किया है? बोलो पुत्र। साले यहाँ फंसाने के बाद में बोल रहा पुत्र। पुत्र, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास में कई अद्भुत शक्तियां हैं, अगर तुम उसका इस्तेमाल करते हो तो तुम बुराई को हरा सकते हो। फिर वही बात, जब गरीब हो ना आदमी तो वो कुछ नहीं कर सकता है। भाई मेरे पास शक्ति छोड़ मैं कुछ भी नहीं हूँ, काय का रक्षक है? तुम रक्षक नहीं हो? हाँ नहीं हूँ रक्षक, बोल क्या कर लेगा? क्या तुम सच में रक्षक नहीं हो? अरे मैं रक्षक क्या, मैं तो भक्षक ही नहीं हूँ यार, नहीं हूँ रक्षक। तुम्हें एहसास नहीं है अपनी शक्तियों का कि तुम ही रक्षक हो। तुम्हें अपना सपना बिल्कुल भी याद नहीं है, जो तुम्हें वो लाल एनवायरमेंट के बीच में सफेद मास्क पहना हुआ था, याद नहीं है तुम्हें? वो बुराई है, और उस बुराई का एक भाई भी था जिसे मैंने इसी जगह पर मारा है, क्योंकि वो बुराई तुम जैसे व्यक्तियों को भड़काकर उनसे गलत काम करवाती है और पूरी सृष्टि को तबाह करना चाहती है। अच्छा तो ये मैटर है, तो भाई आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने आपको फालतू गुस्सा किया उसके लिए भाई सॉरी। मुझे पता नहीं था कि मैं रक्षक हो सकता हूँ, लेकिन मैं रक्षक हूँ? हाँ तुम ही रक्षक हो, तुम्हें ही उस सफ़ेद मास्क वाली बुराई को मारना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन वो गुड़िया, वो डॉल्स, उनका क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने ही उनको कंट्रोल किया है। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम ही रक्षक हो, तुम्हें उसके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं
उस बुराई का खात्मा करने। चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी 1-2 दिन यहीं रुकना है, उसके बाद में मैं चलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या अपना एक गाना बनाना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ, एक बार बस एक बार प्लीज़। ठीक है, जल्दी करो, मैं जा रहा हूँ। अरे राम, क्या हो जाता है आज? है कोई मुझसे खूबसूरत? अरे ओ खूबसूरत। अरे अरे महाराज जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी वो क्या नाम है, यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं ऐसे ही क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जाओ पुत्र, और जाकर उस बुराई का पता लगाओ। मैं भी जा रहा हूँ उस बुराई का पता लगाने। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उस बुराई का पता लगाने। जाना तो पड़ेगा, क्या पता है। यार मेरे को वो डायरी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ पर रह गया। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ। शिट यार, अब मैं पापा को क्या बोलूँगा कि मेरे पास में वो डायरी है ही नहीं। वो डायरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है यार, कुछ पता ही नहीं चलता है। यार ये क्या चीज़ है यार? ये कौन देके गया फिर यार? कहीं वो बुराई तो नहीं देके गई ना? इसे खोलना पड़ेगा यार, पता नहीं ये क्या चीज़ है। पेन है, स्लेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके ऊपर जो चीज़ लिखूँगा वो सच हो जाएगी। ट्राई करते हैं। मुझे एक टॉर्च चाहिए, जिसमें प्रकाश ज़्यादा हो। ज़्यादा हो। टॉर्च तो आ गई। इसका मतलब है
जो चीज़ मैं इसके ऊपर भी लिखूंगा वो सच होगी। इसके ऊपर जो भी लिखना है वो सच होगा। तो फिर मुझे उस बुराई का पता लगाना होगा इसी डायरी से, इसी स्लेट से पता लगाना होगा कि वो बुराई कौन है, वो बुराई कहाँ से आई है, क्या मकसद है और उसकी शक्ल कैसी है। इसका पता मुझे लगाना पड़ेगा और वो मैं इस डायरी से लगाऊंगा। चलो उस डायरी से अब पता लगाते हैं, इस डायरी से उस बंदे के बारे में। मुझे उस मास्क मैन अब पता चलेगा कि इस डायरी के अंदर क्या लिखा है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ जो मेरे पीछे है। डायरी के पीछे नोट है। तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारे घर में हूँ, ढूंढ लो। मुझे तुरंत बाबा के पास जाना होगा। जाता हूँ। बाबा, बाबा, बोलो पुत्र, क्या हुआ? इतने क्यों घबराए हुए हो तुम? ये नीचे नीचे ताली पत्र उस बुढ़ाई ने दिया बाबा। लो। तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारे घर में हूँ, ढूंढ लो। उस नोट को देखकर लगता है कि वो हमारे बहुत पास आ चुका है। अभी तक मैं उससे मिला नहीं, लेकिन इतना बता दूं, वो जो भी है बहुत खतरनाक है। ये क्या हो रहा है? ये लाइट्स फ्लिकर क्यों कर रही है? लगता है वो आने वाला है और अब मेरी शक्तियों से वो नहीं बच पाएगा।
डर मत, डर मत, बाबा है तेरे साथ, तो डरने की क्या है बात। को 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 कौन हो तुम? जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मारा गया था ना। तुम्हें कैसे पता? मेरे भाई के बारे में तुम्हें कैसे पता है? चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ अब से 20 साल पहले। मुझे पहले तुम्हारी शक्ल देखनी है कि तुम कौन हो, और तुम मेरे भाई के बारे में। तुम्हारी शक्ल तो मेरे भाई से मिलती है, क्या तुम मेरे भाई हो? हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मैं ही तुम्हें वो डायरी दी थी। क्या मैंने तुझे मार दिया था? ये वापस कैसे आ गया? और ये था ये, और मुझे पता क्यों नहीं लगा इस चीज़ के बारे में? मैंने इस मास्क का सहारा लिया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ। लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें मैं नहीं, वो मारना चाहता है। ये बाबा मुझे मारना चाहता है। इसका शक मेरे ऊपर है, पता ना चल जाए। नहीं पुत्र, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि हम तो तुम्हारा साथ देते आ रहे हैं। तुम साथ देते आ रहे हो? नहीं राहुल, ये व्यक्ति तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा, बल्कि साथ तो मैं देता आ रहा हूँ तुम्हारा। और इसी मास्क से मुझे मिलती है और वो शक्ति। ये क्या हो रहा है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? ये कैसे पता करूं? पता नहीं चल रहा। राहुल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इसी बाबा ने मारा है तुझे और तेरे भाई को भी। छोड़ दे इसे राहुल, मार दे।
मार दिया, उस बुराई का खात्मा कर दिया मैंने। मैंने ही तुम्हें जीवित करवाया है, वापस जिंदा किया है मैंने, और अब मुझे जाना होगा। लेकिन फिर आप दोबारा तो आओगे ना? हाँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। जब भी तुम किसी भी मुसीबत में होंगे तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाऊँगा। बाय। भाई का मार्क्स तो यहीं रह गया। मास्क का प्रयोग। प्रिय भाई, ये मास्क जब तुम लगाओगे तो तुम्हारे पास कई असीम शक्तियाँ आ जाएगी। द मिस्ट्री ऑफ डायरी, द एंड। इस मास्क को हमेशा यहाँ पर संभाल के रखूँगा। कोई पता नहीं लगा पाएगा कि मास्क यहाँ पे रखा है। उस डायरी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सब ने मेरा भाई छीन लिया, उस बाबा ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। कुछ दिनों के बाद राहुल सब भूल जाता है और खुश रहने लग जाता है।